Okay, so hello students. We are going to start with another topic which is master slave JK flip flop. So देखो इसके पहले we had studied about SR flip flop, then JK flip flop, D flip flop, T flip flop. We studied about all the flip flops. And why did we study one flip flop over another flip flop? Is that there were some limitations with some of the flip flop. तो उसको overcome करने के लिए we used other flip flops, है ना. अच्छा, एंड लाइक जैसे कि SR के साथ व्हाट वी वर डूइंग इज हम वन स्टेट को यूज़ नहीं कर रहे होते थे. क्यों? दैट स्टेट वाज अनयूज्ड, क्योंकि हमें वहाँ से स्टेबल आउटपुट नहीं मिल रहा होता था. तो वी मूव्ड ऑन टू JK फ्लिप फ्लॉप. नाउ JK में हमारे पास क्या था? वी हैड वन स्टेट पे इन JK फ्लिप फ्लॉप एट वन स्टेट व्हाट वी हैव इज वी हैव Q, मतलब अगर मेरे पास Qn+1 नेक्स्ट स्टेट है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेट, then I'll have the next state as, इसका आउटपुट कितना आएगा वन स्टेट पे? I'll have output as Qn bar. इसका मतलब क्या होता है? If I have given input as 1 तो मेरा आउटपुट आएगा 0, और अगर इनपुट मैंने 0 दे रखा है तो मेरा आउटपुट आएगा 1 एंड वाइस वर्सा, ऐसे है ना. तो इसको हम स्टेट को बोलते थे टॉगलिंग स्टेट. तो ये अच्छा था, इट वॉज वर्किंग ऑल फाइन, इट वॉज ऑल गुड. बट इसके साथ एक इशू ये आने लगा कि सी यहाँ पर हमने वी आर कंसर्न विद द टॉपिक मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप, इसलिए ना हमने यहाँ सर्किट में JK का डायग्राम लिया है. वी हैव JK एज द सर्किट्स. इफ़ इट विल बी सम अदर फ्लिप फ्लॉप्स तो हम किसी अदर फ्लिप फ्लॉप्स के बेस पर भी वो काम कर सकते हैं. बट JK के साथ, क्योंकि मतलब मेन यहाँ पर JK होगा, बाकी स्लेव कैन बी एनी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, बट येस द मास्टर विल बी द JK ओनली. क्योंकि हमारे साथ देखो JK में ही दिस सिचुएशन इज ऑकरिंग कि जब हम 1 देते हैं तो हमें Qn बार देता है, Qn बार मिलता है, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके, ये अच्छा बल्कि है. बट देयर इज सम केसेस. देखो कैसे होगा ना कि अगर मान लो मैंने एक जैसे क्लॉक लिया, अब जैसे इस क्लॉक पर है, दिस इज क्लॉक राइट, है ना, ये क्लॉक है. अब अगर मेरा क्लॉक का टाइम ये इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा सा है, दिस इज 1 क्लॉक. अब ये बताओ, जब मैंने एक बार स्टेट दे दिया 1 और 1, ठीक है, तो मेरा आउटपुट मुझे Qn के बेसिस पर मुझे मिल जाएगा 0 का 1. पर ये तो इतना बड़ा सा टाइम पीरियड है ना, इतना बड़ा सा टाइम पीरियड है भाई, इतने देर तक साइकिल चलता ही रहेगा. तो जब तक साइकिल चलता रहेगा तब तक ये 1 क्या होता रहेगा? टॉगल होता रहेगा. अगर एक बार 1 सिग्नल है तो वो 0 बनेगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1, 0, 1, 0, एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग. ये जो सिग्नल है ना, ये देखो ये बार बार ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड इट विल मूव ऑन. तो अब ये एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई भी इंसान को जिसने यहाँ पे इनपुट दिया उसको कैसे पता चलेगा भाई कि उसे आउटपुट पे 0 मिलने वाला है या 1 मिलने वाला है? ही विल नेवर नो ना. लेकिन हम कैलकुलेशंस ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कि हम सिस्टम पे छोड़ देंगे, अच्छा भाई जब आउटपुट आएगा तो हम देखेंगे कि क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा. ऐसे काम नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि वी कनेक्ट दीज फ्लिप फ्लॉप्स विद अदर सिस्टम्स टू. तो हमें आउटपुट पहले से पता होना चाहिए ताकि हम उसको नेक्स्ट किसी सिस्टम पर कनेक्ट कर पाए. सो टू मेक दिस सिस्टम प्रेडिक्टेबल, कि हम बता पाएँ कि वह 0 होगा 1 होगा, व्हाट डू वी यूज इज वी यूज दिस मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप. दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट, नॉट कॉम्बिनेशनल, दिस एक्चुअली सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि इसमें वी हैव मेमोरी. This arrangement of circuits, better to say, this arrangement of circuits is known as master slave JK flip flop. अब इसको हम master और slave क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना here we have 2 set of flip flops. एक JK flip flop पहला, this is first, I am writing it as 1, and this is second. Now initially first और second ही था, but अगर अब तुम इस signal को, इस arrangement of circuit को ध्यान से देखते हैं तो what do we find is, सबसे पहला हमारा this is the first and this is second. ओके, तो जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट में आई हैव J and K एज इनपुट. उसके बाद देखो क्या हो रहा है, हमने इस पर जो क्लॉक दे रखा है दैट इज़ परफेक्टली वर्किंग, ठीक है, इट्स फाइन, दे आर वर्किंग करेक्टली. अब अगर दूसरे सर्किट को अगर मैं देखूँ, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो क्लॉक है, दिस क्लॉक वॉट एवर वी आर हैविंग, इट इज़ फ्रॉम फर्स्ट वन ओनली. बट देखो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट वर्जन ऑफ. मतलब अगर क्लॉक यहाँ 1 दिया गया है तो यहाँ पे क्लॉक क्या हो जाएगा, 0. अब अगर यहाँ पर क्लॉक ही 0 है तो क्या ये विल दिस स्टेट वर्क? मतलब बिना क्लॉक के तो हमारा कोई भी फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करता है ना. तो दैट मीन्स कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप मेरा काम करना बंद कर देगा.
और जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप काम करना बंद करेगा, मेरा आउटपुट तो जो इससे पहले से आ रहा होगा, जो भी आया होगा 0 1 जो भी आया होगा, वॉट एवर विल द आउटपुट, वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो हमें यही चाहिए है, दैट्स व्हाट वी नीड। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ पे मैंने 1 1 दिया एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज कि मान लिया कि पहले मेरा Qn 0 था, तो अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप ना लगाई होती तो क्या होता, मेरा टाइम पीरियड अगर इतने बड़े का क्लॉक टाइम पीरियड होता है, इतने बड़े का टाइम पीरियड है मेरा, ठीक है, तो क्या होता, फिर ये 1 का 0 बनता, फिर 0 का 1 बनता, फिर 1 का 0 बनता, 1 का 0 बनता, फिर अगेन इस 0 का 1 बनता, फिर इस 1 का 0 बनता, और ये बस बनता ही जाता, एंड वी वुड नेवर नो कि व्हेन इट इज एवर गोइंग टू स्टॉप। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए वी यूज दिस स्लेव सर्किट। और ये स्लेव सर्किट क्या करता है, सी ये जो क्लॉक है ना, इसी क्लॉक को हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है, और क्लॉक तो इज ऑलवेज 1, फर्स्ट वाले क्लॉक में दिस इज 1, एंड जैसे ही इस क्लॉक में यहाँ पे 0 आता है तो इट विल स्टॉप। जैसे यहाँ पे 0 आया ना, दिस विल स्टॉप। अब ये वर्किंग ही नहीं करेगा। अब जब ये वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जो भी इसका आउटपुट आया होगा, इस वैल्यू में जो भी आउटपुट आया होगा 0 या फिर 1, इट विल करेंटली स्टॉप हियर ओनली। ये इस 1 को देखने के साथ ही यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो मतलब अब वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, हमें बार बार वो घूमना नहीं पड़ रहा है कि भाई इतने लॉन्ग ड्यूरेशन मेरे पास 0 आएगा 1 आएगा, एकदम सिग्नल चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। इट विल नॉट डू लाइक दिस। एक बार जो भी मुझे Qn है, अगर Qn 0 है तो आई विल हैव द आउटपुट एज 1, और अगर Qn 1 है तो आई विल हैव द आउटपुट एज 0, दैट्स इट। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। देखो इस सिचुएशन का ना, इस सिचुएशन को बेसिकली हम बोलते हैं कि जो हमारा जो क्लॉक पल्स का लेंथ है दैट इज TP, दिस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग TP, ठीक है। क्लॉक पल्स का लेंथ जो है यहाँ पर, जब मेरा क्लॉक पल्स का लेंथ इज ग्रेटर देन प्रोपगेशन डिले हो जाता है TPD, तो दैट इज व्हेन द प्रोपगेशन डिले मतलब जिसमें हमारा वैल्यूज ट्रांसफर हो रहा हो, और ये TP मतलब क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड। देखो क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड यहाँ बहुत बड़ा है ना, इसलिए तो दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए बोलते हैं दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज, यस, दिस इज द सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज व्हाट लीडिंग अस इनटू दिस इशू। ये जो इशू क्रिएट हो रहा है ना कि हमारा सिग्नल भाई 0 और 1 होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉरी वी आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। ये सिचुएशन सिर्फ इसके कारण, इस सिचुएशन के कारण होगा जब हमारा TP इज ग्रेटर देन TPD। तो इसका सोल्यूशन स्टार्टिंग में क्या निकाला गया था ना, कि हम ऐसा कर देते हैं कि TP का जो TP है लेट्स मेक इट स्मॉलर देन TPD, बस इतना सा काम कर देते तो हो जाता ना, कितना इजी से सोल्यूशन निकाला गया। बट ये सोल्यूशन, दिस इज नॉट एक्चुअली अ फीजिबल सोल्यूशन, ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होता है। देखो बहुत सी चीज़ें ना थियोरेटिकली वी ट्राई टू डू इट, बट जैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना, इट इज़ नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी। तो इसीलिए दिस इज़ नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। तो इसके लिए अब दूसरा सोल्यूशन क्या सोचा गया, तो दैट दूसरा सोल्यूशन इज मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। तो दैट इज वाई वी यूज दिस मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। दैट इज वट सेम इट इज रिटन कि पहले पॉजिटिव क्लॉक साइकिल है, देन इट विल हैव द नेगेटिव क्लॉक साइकिल। एंड अब देखो इसी JK फ्लिप फ्लॉप को हमने NAND गेट से बना दिया गया है। इन पेपर यू माइट बी आस्क्ड कि ड्रॉ द JK फ्लिप फ्लॉप, सॉरी ड्रॉ द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट्स। तो बस सेम डायग्राम है, वहाँ पे हमारे पास विल हैव द इनपुट एज JK ओनली। बस यहाँ पे हमने क्या करा है, जो NAND गेट्स थे उन NAND गेट्स के थ्रू जो डायग्राम हमने पहले बनाए हुए ना JK फ्लिप फ्लॉप, ये देखो दिस इज अगेन अ JK फ्लिप फ्लॉप, दिस इज फर्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप, दिस इज सेकंड JK फ्लिप फ्लॉप। तो वी हैव जस्ट ड्रॉन इट यूजिंग द NAND गेट्स, और वी हैव ड्रॉन द सेम। देखो हमारे पास स्टेट टेबल भी अगर इसका बताया जाए तो विल हैव द सेम स्टेट टेबल ना जो JK का आता था, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग, बोथ मास्टर एंड स्लेव सर्किट इज